हरे कृष्णा। विदुर जी आगे कहते हैं, भरत, इन्होंने जो सम्मति दी है इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें तो ये कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है ये विशेष रूप से देख ही नहीं पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों के लिए विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर छुपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके सामने युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? जिन श्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान कृष्ण जिनके सलाहकार हैं और जिनके पक्ष में सात्विकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसी को भी परास्त कर सकते हैं। द्रुपद जिनके श्वसुर हैं, उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं, भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्मपूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इस बात की ओर ध्यान देकर आपको उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब और फैल गया है। अपने को उस कलंक से आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ ये अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारी, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी बहुत हैं, और वैसे भी जिस ओर कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सब भी रहेंगे, इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय तो अवश्य ही होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो सकता है उसी को देव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, इनका कहना मत मानिए। भोपाल, आप गुणवान हैं। आपसे तो मैंने पहले भी ये कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही ये समस्त प्रजा का नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से विदुर वाक्य विषयक 204वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शांतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं, भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देवद्रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं।
सौभाग्य से ही कुंती देवी भी जीवित हैं और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। महाद्युते, सौभाग्य से हम सबकी वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया है और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव और महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के पास गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम में द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का खूब आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहाँ पांडवों और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेहपूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडव पुत्रों से कुशल मंगल और स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती देवी, द्रौपदी और द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से गए और विनम्रता पूर्वक बोले, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपका कुशल पूछा है। महाराज, आपके साथ ये जो संबंध हुआ है इससे उनको बहुत प्रसन्नता हुई है। इस प्रकार शंतनु नंदन महाप्रज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर आपका कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ती जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर और राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उनके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी यही सम्मति है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा देंगे तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती और कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर आएंगे। इस प्रकार से विदुर द्रुपद संवाद विषयक 205वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर द्रुपद बोले, महाप्रज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है वह सब ठीक है प्रभु। कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का ऐसा अपने नगर में जाना ही अत्यंत उचित ही है, तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना फिर भी उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव जाना उचित समझें तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हों तो वे अवश्य वहां जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक हमसे जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ठीक ही जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझें वैसा किया जाए। द्रुपद बोले,
दर्शा कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाभाव श्री कृष्ण, इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र, इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वसुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय और आत्मीय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव, जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पुत्र पांडु पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर जी को आया देखकर कुंती देवी बार बार शोक करने लगी। कुंती देवी बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किस प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सबके प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का, वे कहीं भी क्यों ना हो, मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का यह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। भारत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है, यह मैं नहीं जानती, ये सब आप ही जाने। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, ये कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती देवी अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक ना करो यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों को सताने से नष्ट नहीं होने सकते, कभी नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करेंगे, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण, विदुर, द्रुपद कन्या कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ लेकर अमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठ पर सोने के हौदे कसे हुए थे। गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के थे। जाम्बूनद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंड स्थल की मध्य की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने 5 पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से सुशोभित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे। सब और अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी तरह जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साजबाज से सुसज्जित, सुंदर चांवर और मालाओं से अलंकृत थे। इसके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी दी। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1000 दास पांडवों को दिए। बहुत सी शैयाएं, आसन, पात्र भी दिए, जो सबके सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या करीब 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालिक को पालिकियों और उनको ढोने वाले 500 का हार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय, धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्त्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत, विकर्ण, महाधनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भी भेजे गए थे। इस प्रकार सबसे घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह से सजा रखा था। सड़कों पर सब और फूल बिखेरे गए थे, जल का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह मह कर रहा था
और भांति भांति की प्रसाद सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थी और ऊंचे ग्रहों में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर दे दीप्यमान सा हो उठा। पुरुष सिंह पांडव राजाओं ने शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पूर्ववासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार के हृदय स्पर्शनी बातें सुनाई पड़ी। पूर्ववासी कह रहे थे, यही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं, जो धर्म पूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। इनके आने से निसंदेह ऐसा जान पड़ता है आज प्रजाजनों में के प्रिय महाराज पांडु ही हमारे प्रिय करने के लिए वन से चले आ रहे हों। तात, कुंती देवी के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य संपन्न नहीं होगा। यदि हमने दान और होम किया है, हमारी यदि तपस्या शेष है, तो उन सब से सबके पुण्य से पांडव 100 वर्ष तक इसी नगर में निवास करें। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म और अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर सबके चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहल में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशीराज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल कुमारी द्रौपदी की अगवानी की। द्रौपदी सर्वदा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शची देवी ने ही पदार्पण किया हो। दुर्योधन पत्नी ने उसका भली भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। ये सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर जी को बुलाकर कहा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।